नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं कुछ अलग विषय पे आपसे चर्चा करना चाहूँगी। आज ना मैं आपको कोई अपनी कहानी सुनाऊँगी, ना कविता या संस्मरण। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। विषय का नाम है आकर्षण और विकर्षण। आज के समय में कौन सी चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं और उस चीज़ से प्रभावित होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि हम उस चीज़ से फिर उबने लगते हैं। यानी कि पहले आकर्षण होता है, बाद में विकर्षण। चाहे आप अब ले लीजिए कि आप बचपन से बचपन क्या, जब आप 8वीं 9वीं में होते हैं तो आपको लगता है कि इंजीनियर बनेंगे। हर एक लोग को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक छात्र को किसी न किसी विषय लेके, किसी न किसी पोस्ट लेके एक आकर्षण होता है। नहीं, मुझे तो इंजीनियर बनना है, नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो मैं तो आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो ये हुआ कैरियर से जुड़ा हुआ आकर्षण। यानी कि हमें कुछ बनना है। बाद में क्या होता है कि हम आकर्षण तो उस कैरियर, उस पोस्ट और जो 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 पोस्ट से जुड़ी हुई जो सम्मान है उससे आकर्षित हो जाते हैं, पर उसके अनुसार हम अपना कर्म नहीं करते। तो जब हम अपना कर्म नहीं करते तो उस चीज़ से वितृष्णा या आप भागने लगते हैं। तो जो भागना होता है वो विकर्षण होता है। तो जैसे कि किसी भी चीज़ का एक इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होता है, तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट की बात नहीं है। मैं आती हूँ आकर्षण और विकर्षण। एक्चुअली मुझे इस विषय पे लिखने या बात करने की प्रेरणा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हैं, उनसे मिली। उनका एक निबंध का जो विषय था लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति, तो वो मुझे बहुत प्रभावित किया। उससे मिलती जुलती विषय अवश्य है, पर मैं उससे कुछ भी नहीं ली हूँ। अक्सर आज के भौतिकवादी युग में, या आज नहीं, बरसों से, मेरे ख्याल से सृष्टि के निर्माण से ही ये शुरू हुआ होगा। प्रेम, आकर्षण, फिर उस चीज़ से विकर्षण, या फिर ऐसा होता है कि अत्यधिक किसी से आप प्रेम करते हो तो वो प्रेम अध्यात्म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मीरा का प्रेम अध्यात्म में परिवर्तित हो गया था, जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रेम अध्यात्म में परिवर्तित हो गया था। उन्होंने जीवन की जो नकारात्मकता थी, जो उनको जीवन में डिनाई मिला था जिन रिश्तों से, उनसे उन्होंने विकर्षण नहीं प्राप्त की, वरन उस डिनाई को उन्होंने अपना हथियार बना के उनका झुकाव भक्ति की ओर चला गया। जो ऐसा भक्ति मार्ग की ओर चला गया जो आज भी हमारे लिए अतुलनीय है। आज भी कृष्ण भक्ति की शाखा में देखें तो चैतन्य महाप्रभु का एक अलग स्थान है, जबकि वो राधा के प्रेम में जो एक उनकी जो गान है वो उसका नाम है हृदय माझे राखो छेड़े दियो ना। वो जो है वो राधा के प्रेम के में बस मगन होके वो गाए। वो राधा और कोई नहीं थी, उनकी प्रेमिका थी। उन्होंने प्रेमिका को राधा के रूप में वर्णन किया, जबकि ये बहुत छोटी सी बात है, लोग जानते हैं। लेकिन अत्यधिक प्रेम जो होता है वो कभी कभी, अंतरात्मा का प्रेम जो होता है वो कभी कभी भक्ति की ओर आकर्षित करता है। ये जान जाइए, और भक्ति की मार्ग की ओर ले जाता है। खैर, आकर्षण एक ऐसा, हम किसी भी चीज़ से आकर्षित हो जाते हैं। प्रकृति से, फूल से, पेड़ पौधे से, नदी, समंदर, हर चीज़ से हम आकर्षित होते हैं। पर नदी या प्रकृति की प्रेम जो है वो हमें विकर्षण की ओर नहीं ले जाती। तो अक्सर हम आज के युवा पीढ़ी या फिर आज के जो रिलेशनशिप है हमारे, आज दुनिया जो है वो
एक माचिस की डिब्बी में समेट गया। और एफबी, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे रिलेशन डेवलप हो जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम उस रिलेशन में डूब जाते हैं, अपने आप को किसी भी रिश्ते में बांधते हैं। वो रिश्ता प्रेम कभी भी, प्रेम प्रेम होता है, वो आध्यात्मिक प्रेम हो या फिर रोमांटिक प्रेम हो, प्रेम प्रेम होता है, अध्यात्म की ओर कभी ले जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अत्यधिक कोई भी चीज़ होता है तो वो हमें, कभी वो मेरे हमारे समस्त जो वजूद है, हमारे समस्त जो शरीर पे वो प्रभावित करता है। जैसे कि कोई दवा वैसी होती है, जो हर दवा जिस तरह से समस्त शरीर पे प्रभाव डालती है, वह या फिर कभी कभी नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो वैसे ही आकर्षण है। आकर्षण क्या है? किसी के चीज़ में, किसी के बाहरी आकर्षण। एक्चुअली आकर्षण का शुरुआत कैसे होता है? आकर्षण जब होता है तो हम आंतरिक उसके अंदर के भाव को नहीं देखते, हम उसके बाहरी आवरण को देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं, रंग को देखते हैं, या फिर उससे हम जो बात करते हैं उनके बात करने का अंदाज को देखते हैं। और यहीं से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए वो आकर्षण, किसी भी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष के बीच में ऐसे हम लोग एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं कि एक आत्मिक संबंध बन जाता है, केवल आत्मिक। लेकिन कभी कभी हम गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा से लिख रहा है या कोई महिला बहुत अच्छे से बात कर रही है, तो क्या होता है कि अक्सर लोग ये समझने लगते हैं कि अरे मतलब उसका अर्थ हमेशा प्रेम होता है। ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रेम भी दुबा छुपा रहता है। एक हल्की सी वो बीज के माफिक एक छोटी सी बीज है जो कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में दबी हुई होती है, पर वो एक्चुअली वो प्रेम नहीं होता, वो आकर्षण होता है। और इस आकर्षण के चक्कर में बहुत लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। आज के समय में प्रेम का जो प्रेम है उसको हम ये नहीं कर सकते कि शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष, जो बाहरी दुनिया की हम प्रेम करें। प्रेम हमेशा प्रेम होता है, लेकिन जहाँ प्रेम में आप मतलब गलत रास्ते में जाते हैं तो वो समाज के लिए हानिकारक होता है। अ, अंदर का प्रेम, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति समर्पित की भाव, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और बिना कहे एक दूसरे की बातों को जान लेना, ये भी प्रेम होता है। लेकिन हम हमारे अंदर जो आकर्षण है ना, कभी कभी हम कोई व्यक्ति अच्छा से बात करे, कोई महिला अच्छे से बात कर रही है, या कोई लड़की अच्छे से बात करे, या कोई लड़का अच्छा से बात करे, तो अक्सर हम गलत फहमी के शिकार होते हैं। भले ही वो एक आकर्षण है, और ये आकर्षण के चलते हम उसके प्रेम में डूबते जाते हैं। ये खास करके जो अनमैरिड लोग हैं, जो बच्चे अनमैरिड हैं, जो ये इस दौर से हम लोगों ने भी गुजरा है। हम लोग भी टीन एज को पार किया, हमने भी अपनी यौवनावस्था को भी देखा है। तो एक तरह का क्या होता है कि हम आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाली लड़की है, सामने वाली महिला है, वो हमें किस नज़र से देखती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हम अनजाने में एक प्रेम की डोर में बन जाते हैं। मैंने मेरी एक दो सहेलियां और दो बहुत सारे लड़के फ्रेंड जो स्कूल के थे, उन्होंने उस झूठी प्रेम की खातिर, एक उस आकर्षण के खातिर, उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर दिया। उन्होंने जीवन में कभी भी ना शादी करने का, ना घर बसाने का उन लोगों ने प्रण ले लिया, जो आज काफ़ी शर्मिंदा, आज अपने आप को कोसते हैं कि क्यों हम ऐसा किए। हर कोई मीरा नहीं बन सकता, हर कोई चैतन्य महाप्रभु नहीं बन सकता, हर कोई प्रेम में असफल होकर भक्ति मार्ग को नहीं चुनता। तो यहाँ से आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर एक विकृति सी आने लगती है। एक आदमी निगेटिव सोचने लगता है और उस चीज़ से विकर्षण होने लगता है, यानी कि उसके जीवन में प्रेम का जो आकर्षण होता है वो विकर्षण में बदलता है, और उसके अंदर इतना अधिक प्रेम से नफरत होता है कि वास्तव में अगर लोग उसे प्यार करते हैं तो उसे लगता है कि ये प्यार नहीं है, ये दिखावा है। और वो आदमी मानसिक रूप से, या वो महिला मानसिक रूप से लोगों के समक्ष तो रहती है, और लोगों के समक्ष ये भी कहेगी कि हाँ मैं बहुत मानती हूँ,
लेकिन वो जो प्रेम है उससे वो भागने लगती है या भागने लगता है। और यही विकर्षण मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। कितने लोग साइकोलॉजिकल मानसिक रोगी हो जाते हैं, कितने लोग अस्पताल में जाते हैं, कितने लोग सुसाइड को अटेम्प्ट करते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो ये जो आकर्षण और विकर्षण का खेल है, वो आकर्षण, आप आकर्षित हैं तो किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण सही है, चाहे वो फैशन की दुनिया हो, मॉडलिंग की दुनिया हो, एक्टिंग की दुनिया हो, पर आकर्षण में आके अपने आप को कभी भी बर्बाद न करें। आकर्षण एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चकाचौंध दुनिया है लगता है कि अरे दुनिया में तो अरे हम पहला कदम रख लिए, अब तो आगे मेरी तो फतह निश्चित है। बट उस आकर्षण के चक्कर में हम अपने आप को किस कदर बर्बाद कर लेते हैं और लास्ट में हम नशे का भी शिकार होते हैं। चाहे वो प्रेम हो, चाहे कैरियर हो, चाहे किसी भी चीज़ के आकर्षण, अति आकर्षण मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और वहीं से विकर्षण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कितने लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कितने लड़के जो हैं जो किसी भी लड़की, कोई भी लड़की की प्रेम करी, हमसे अच्छे से बात करी है, और जब वो लड़की डिनाई करती है तो उसके चेहरे पे तेजाब फेंक देते हैं, उसके मार देते हैं। और अभी हमारे देश में जो लव जिहाद का खेल चल रहा है, कितनी लड़कियों को मारा गया। एक्चुअली वो हमारी जो हिंदू बहनें हैं, मैं हिंदू मुस्लिम किसी की बात नहीं करी, दोनों, हर कोई भी महिलाएं हैं, वो पुरुष के चिकनी चुपड़ी बातों में आती है। लेकिन प्रेम जो होता है ना, प्रेम किसी भी शर्त पे नहीं किया जाता कि तुम मेरे धर्म को स्वीकार करो तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तो ये जो आकर्षण और विकर्षण के खेल का ये भयानक रूप है। इसलिए आकर्षण में बंधिए पर उसमें डूबिए नहीं, और अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर रखिए और विवेचना कीजिए कि क्या सही क्या गलत। नहीं तो अभी जितने कांड हो रहे हैं, एक नमिता थी लव जिहाद के चक्कर में, और ऐसे नहीं है, केवल ये नहीं, अनेकों ऐसे कांड हैं जहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता है। ये इन्हीं आकर्षण विकर्षण के चक्कर में किसी के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया जाता है कि तुम हमको पसंद नहीं करोगे, तुम्हारे चेहरा को ख़राब कर देंगे। तो ये आकर्षण का जो पराकाष्ठा है, एक जहाँ पे विध्वंसक प्रवृत्ति इंसान के अंदर आ जाती है। अगर वो नहीं सुनना चाहता, जो आकर्षण, अगर जो किसी से आकर्षित है, वह अपने पार्टनर से कभी ना नहीं सुनना चाहता। अगर आप कैरियर के लिए काफ़ी, आप ऊंचे परीक्षा इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम दिया, आप नहीं सफल हुए, तो आपके अंदर वो कैरियर को लेके आपके अंदर एक जो जुनून था, आकर्षण भी एक जुनून होता है, वो जुनून जब पूरा नहीं होता तो आप आत्महत्या कर लेते हैं। अरे लड़िए, खुद से लड़िए, आगे बढ़िए, अपने मन को चित कीजिए, स्थिर रखिए, मन चित से स्थिर होकर सोचिए क्या गलत है। जिस चीज़ के आकर्षण में बंधे हैं क्या वो मेरा है? हाँ, अगर कैरियर के आकर्षण में बंधे हैं तो आप मेहनत कीजिए, ईश्वर सफलता अवश्य देगा। और मैं इन्हीं बातों के साथ, इस विषय पर तो लंबी बातें हो सकती थी, पर मैं इन्हीं बातों के साथ विदा लेना चाहूँगी। और मैं सभी से ही निवेदन करना चाहूँगी, जो अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो अभी तैयारी करें, चाहे वो प्रेम या फिर किसी के प्रेम के आकर्षण में बंधे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आकर्षण में बंधिए पर खुद को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। चाहे वो कैरियर को मेहनत से पा सकते हैं। प्रेम अगर है आपके नसीब में तो वो आपके जीवन में आएगा, लेकिन उसके लिए विध्वंसक प्रवृत्ति की ओर मत जाए। उस प्रेम, अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आकर्षित हैं तो आप उसके विकर्षण की ओर ना जाएं, क्योंकि प्रेम अगर नहीं करता है कोई तो कोई बात नहीं, आप तो करते हैं। आप भले ही कोई ना करे तो क्या बात है, आप कर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो फिर आप करते रहिए। आप तो ईश्वर से भी प्रेम करते हैं, क्या ईश्वर आपके समक्ष आके दर्शन देते हैं? तो वही सोच कर आगे बढ़िए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। और मैं इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी, और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, सभी माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि जल बचाएं, बच्चों को सिखाएं, पेड़ बचाएं, धरती बचाएं।